हेलो गाइस, वेलकम टू माय डेली डिस्कवरीज चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो एंड अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। जैसे कि आप जानते हो, मैं अपनी लाइफ के डेली अपडेट्स आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। आज भी मैं एक जो मैं अभी रिसेंटली रीड करी थंबनेल देखके आप सभी को पता चल ही गया होगा। आज हम बात करेंगे इस बुक के बारे में। ये बुक मैं रीड कर रही हूँ कुछ दिनों से एंड यस गाइस, आई हैव इम्प्रूव्ड इट अ लॉट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट आई रियली वांट टू शेयर विथ यू ऑल दिस बिकॉज लेट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर किसी को कुछ ना कुछ स्ट्रेस मेरी लाइफ में। सो जस्ट people says listening songs can reduce your stress, but I believe it is just for some time. मुझे ऐसा लगता है कि it's not for a long period of time. जब तक आप उस सॉन्ग को सुन लो till that it's okay, but then again you are into it. So reading book is the best. फर्स्ट थिंग, अगर मैं इस बुक का नाम बता देता हूँ, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो. Nowadays people are not able to let go the things. Yes, it's a fact. हम सभी it's a fact guys. We are not able to let go things, but which is very necessary. अगर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करना इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई हैव लर्न थ्रू माई मदर. मुझे हमेशा यही चीज़ सिखाई है दैट more you will let go the things, the more you will go further. Yes, yes, and I truly believe it's right, and many of you will believe also too. Okay, anyways, so yes, अगर आप इस बुक को रीड करते हो, एक कोई पेड प्रमोशन नहीं गाइस, बट मैं चाहती हूँ कि आप सभी जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी और भी कोई देख रहे हैं, तो ये अगर आप बुक रीड करो, फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप ये बुक रीड करते हो. बहुत इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाएगी. एंड इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं, एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वी डोंट नो मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड्स, बट वी हैव गूगल. आप गूगल कीजिए, उस वर्ड का मीनिंग जानिए, यूज़ दैट वर्ड्स व्हेन यू स्पीक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब आप वर्ड्स यूज़ करते हो एंड व्हेन यू से दैट सेंटेंस, उसका सुनने का लाइक वी फील वेरी गुड. यस, सो यस, सो मैंने जब ये बुक रीड करना स्टार्ट किया, मैंने अभी आप ही रीड किया है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ भी इसे शेयर करती हूँ. सो इस बुक में जो है टोटल 5 चैप्टर्स है. द फर्स्ट इज़ द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, सेकेंड ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ नेगेटिविटी, थर्ड द ग्रोथ माइंडसेट, fourth physiological strategies, moving, and fifth is moving beyond the hurt. So all the chapters are very important guys. All chapters are like, yeah, once we implement in ourselves, all set. I know guys, it's difficult, it's very difficult, but I feel it's important because nowadays आई हैव सॉ दैट नहीं ईजी होता है चीज़ों को लेट गो करना. कहीं ना कहीं इट स्टिक्स इन टू आवर माइंड एंड फिर हम वही सोचते रहते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू मूव ऑन इन आवर लाइफ. यस, सो फॉर दैट पर्पस. सो जो मैंने जो अभी तक मैंने चीज़ें रीड की है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. सो फर्स्ट जो चैप्टर है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, इसमें चीज़ें बताई कि एवरी वन आर गोइंग टू स्पीक अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस स्ट्रेस लेवल से जा रहे हो, आपने क्या फेस किया है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो. नो बडी इज़ इंटरेस्टेड इन दैट. एवरीबडी आर गोइंग टू स्पीक अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस एंड ऑल. सो इट्स लाइक कोई मैटर भी नहीं करता कि आप अपना टाइम वेस्ट करके जस्ट यू आर शेयरिंग योर फीलिंग्स टू समवन एंड दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड. सो स्टॉप शेयरिंग एनीथिंग विथ. आई ट्रूली बिलीव दैट
if you are sharing with someone anything, something personal, important in of your life, please only share with your mother and whoever you trust, truly trust. बाकी आप किसी के साथ शेयर मत ही करो, वो इज़ मच मोर बेटर. Okay, so this was the first point which is there in this first chapter. Second thing जो मैंने इसमें रीड की है कि आपके माइंड में अगर आप नोटिस करोगे तो एक नेगेटिव सा चिल्ला चिल्ला के एक थॉट चलते रहता है, एक थॉट चलते रहता है कि यार ये है, उससे कैसे शांत करना है, वो भी इस बुक में लिखा हुआ है. फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है कि आप उसे कैसे शांत कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज कभी भी अगर आप कुछ अच्छा करने जाओ, मैंने वो बैड थॉट वो चिल्ला चिल्ला के आपको रोकेगा. So how to stop that? That is also mentioned in this book. And also I truly believe guys, nowadays people are going to कितने सारे पैसे खर्च करें इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में, कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज की, वो सब. प्लीज़ गाइस स्टॉप दैट. प्लीज़ 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 टेक अ नाइस बुक एंड रीड दैट रेगुलरली. इट विल इम्प्रूव योर कन्वर्सेशन, वोकैबुलरी. आई नो आप बोलोगे कि यार we don't understand the words, how we will understand the full sentences. Guys, please use Google use करो guys, when it will be help. It is very helpful guys. And ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ hard sentences है, it's very simple words. Sometimes yes there are difficult little bit words, but that is useful. You can use through conversation and it sounds nice when you say that words in a sentence. So yes. After that जो इसमें चीज़ें लिखी हुई है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज़ों को. काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए कि लोगों ने कैसे उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स. एंड ऐसा नहीं कि आप एक एग्जाम्पल पढ़ के देख जाओगे, आपको ऐसा मन करेगा कि आप और एग्जाम्पल्स पढ़ो, बिकॉज यू समवेट रिलेटेड, आप रिलेट करोगे. एंड व्हेन आप कुछ ऐसा रीड करते हो, व्हेन समथिंग रिलेट्स टू दैट इज द. सो मैं तो गाइस ये बुक रीड कर रही हूँ एंड आई एम लाइकिंग इट एंड आई एम कैरिंग इट एवरी बार व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग. वैसे तो मैं इतना ट्रैवल नहीं करती, व्हेनेवर आई एम ट्रैवलिंग एंड विद दिस बुक. और घर पे भी जब भी मुझे टाइम मिलता है, वैसे तो आप सभी को पता है मेरा छोटा सा बेबी है, सो आई डोंट गेट दैट मच टाइम, बट येस व्हेनेवर आई गेट टाइम आई जस्ट पिक अप दिस बुक एंड आई रीड इट. एंड आई रियली फील कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग phones for 2 to 3 hours and wasting our time, I think in that period of time we should learn something and use that time in that thing. Okay, so yes, and more of the thing, बहुत सारी चीज़ें लिखी है इसमें. टेक्निक्स दिए गए हैं, टेक्निक्स ऑफ सेल्फ डिस्टेंसिंग. आप अपनी सेल्फ, जैसे कि मैं बता दूँ पेज नंबर 32 पे इसमें ये पॉइंट भी दिया हुआ है कि आप कैसे सेल्फ डिस्टेंसिंग कर सकते हो, उसकी टेक्निक्स. जैसे आपको सबके साथ बनाए रखनी है, इट्स नॉट कि यार मुझे किसी से बात करनी ही नहीं है, नो नॉट दैट थिंग, बट हाउ टू यूज़ दैट टेक्निक. आपको सबसे बात तो करनी है, बट इन विच वे that is mentioned in this, which is very nice. Also, yes, another thing, one more, the techniques of watching yourself from a distance. That is also mentioned this. Yes, that is also mentioned, which is another thing very 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 nice. And end of the that once जैसे कि वो चैप्टर जैसे ख़त्म होता है, वहाँ पे के टेक अवेज भी लिखे हुए हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस थिंग. सो करेंटली आई एम ऑन अ सेकेंड चैप्टर, ब्रेकिंग द चेन्स ऑफ नेगेटिव. उस चेन को ब्रेक कैसे करना है, दैट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई नो. सो दैट इज़ ऑल्सो मेंशन इन दिस बुक. सो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ रीड दिस बुक. आई रियली फील कि
nowadays ना मतलब I feel कि everyone need to read some of the books because um, using the phone, that is not necessary, guys. Use your time in something which is really really useful for you, beneficial for you. Yes. So if you are some like मुझे पता है guys कि everyone doesn't like to read, everyone has a different choice, but if you want to learn something, if you want to become a good person, please read this book and let me know in a comment box आपको अगर आपने ये बुक लिया है या फिर आप बुक लेने वाले हो या बुक लेने के बाद आपको बुक कैसा लगा हो, आपको यूज़फुल लगा हो ये वीडियो बनाना, प्लीज़ गाइस मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि व्हाट आई एम फीलिंग, दैट यू ऑल्सो फील द सेम वन. ओके सो गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी. थैंक यू. बाय.